अष्टम के पुण्यार्जक हैं श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर। भावना द्वात्रिंशतिका ग्रंथ में जहाँ परम तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य घन विश्व सागर जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान देते हुए कह रहे हैं, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। वस्तु बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तु वही होती है, सिर्फ दृष्टि बदलती है। वस्तु कभी नहीं बदली है, ना कभी वस्तु बदलेगी। जब भी बदली है तो दृष्टि ही बदली है। जब भी बदली है तो दृष्टि ही बदली है। एक सेठ कन्या मेले में घूम रही थी। तभी एक मंत्री का पुत्र उसे देखता है और उसको देखने पर उससे मोहित हो जाता है। जो सेठ कन्या थी वो जैन कुल में जन्मी हुई थी। मंत्री पुत्र मोहित हो जाता है और जब घर पहुंचता है तो उसकी हालत जो है, पिता ना भोजन कर रहा, ना किसी से बोल रहा, ना कुछ सुन रहा, बस गुमसुम गुमसुम। पिता कई बार पूछता है, क्या हो गया इसे अचानक? कुछ उत्तर नहीं दे रहा। उसके मित्रों से पूछवाया जाता है, तब मित्र बताते हैं, इसने कन्या को जब से देखा है तब से इसकी ये हालत हो गई। पिता पूछते, कौन सी कन्या? अमुक सेठ की पुत्री है, अमुक सेठ की पुत्री है। ओहो, वो सेठ तो जैन धर्मानुलंबी है, वो तो अपनी कन्या नहीं देगा। वो तो किसी भी कीमत पर कन्या नहीं देगा। उसको तो बलात् ही लेनी पड़ेगी कन्या। प्रेशर से लेना पड़ेगा, दबाव से लेना पड़ेगा। इसको समझाता है पहले पुत्र को, बहुत कन्याएं एक से बढ़ के एक सुंदर मिलेगी, तुम छोड़ो उसे। वो नहीं देगा अपनी कन्या, विधर्मी को नहीं देगा वो। पर पुत्र तो हट, चाहिए तो वही चाहिए। अब कोई और उसे दिखाई नहीं दे रहा, वही दिखाई दे रही है उसे। मंत्री अनेक उपाय से उस सेठ को अपनी खबर पहुंचाता, लेकिन सेठ तो स्पष्ट मना कर देता है कि मैं तो अपनी कन्या जैन कुल में ही दूंगा। तब मंत्री युक्ति लगाता है और राजा को इस तरह से समझाता है कि राजा उस सेठ को बुलाता है। वो कहता है, तुम्हें अपनी कन्या की शादी मंत्री के पुत्र से करनी होगी, ये राज आज्ञा समझो अच्छे से, और नहीं करा तो तुम्हारा धन भी हड़प लिया जाएगा और तुमको सजा भी दी जाए। अब क्या करे सेठ? जब ये बात कन्या को पता चलती है तो पिता से कहती है, आप चिंता नहीं करो, आप चिंता नहीं करो, 7 दिन का समय मांग लो आप बस। कितने दिन का? 7 दिन का समय। 7 दिन बाद आप उनको बुलाओ, बोलना कन्या ले जाओ। 7 दिन में क्या होगा? आप निश्चिंत रहो। 7 दिन का समय दे दिया जाता है, 7 दिन का। वो बहुत मंत्री पुत्र खुश होता है कि चलो 7 दिन बाद मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए। वो लड़की क्या करती है? जुलाब खाती है, दस्त लगते हैं जिससे, वो औषधि खा लेती है। और 7 दिन दस्त लग के एक दिन दस्त लग जाए तो हालत कैसी हो जाती शरीर की। 7 दिन दस्त लगे और वो उसने क्या किया, जो मल था घड़ों में भर लिया, घड़ों में, सुंदर घड़ों में मल भर के उनको मखमल के कपड़े से ढांक दिया। और उसकी 7 दिन में स्थिति ऐसी हुई, जितना रूप लावण्य जो था, सौंदर्य था, वो सब 7 दिन में ढल गया। 7 दिन में ढल गया।
7वें दिन जब समय हुआ, वो मंत्री बुद्ध बड़ा खुश होकर ही चला आ रहा था कि चलो अब मिलने का समय आ गया। और ये गेट पे, द्वार पे बैठी थी, द्वार पे बैठी थी कन्या। वहां पूछता है, बहन ये अमुक का घर है ना, वो अंदर है कि नहीं? जिसको चार आता आज उसी से पूछ रहा, बहन ये उस कन्या का घर है क्या? कहती हाँ उसी के घर है। आपको किससे मिलना है? मुझे उसी कन्या से मिलना है। अंदर है, अंदर है। कहां पर है? वो मखमल के कपड़ों से ढकी हुई है। वो खुश होके जाता है और जैसे ही मखमल का कपड़ा हटाता है, वो दुर्गंध के मारे उल्टी करता हुआ बाहर फेंक। ये क्या मजाक है? ये तो मल भरा है। मुझे तो उस कन्या के बारे में पूछा था। तो कहती पहचान नहीं पाए? मैं ही तो वो कन्या हूं जिसके बारे में तो पूछ रहे थे। तुम जिस पर मोहित हुए थे, ये वही रूप लावण का फल है। अब चला गया तो तुम्हें अब उसे देखता है और देखकर भागने लगता है। क्या हुआ? वस्तु तो वही थी, वस्तु तो वही थी, कन्या भी वही थी, लेकिन पहले राग दृष्टि थी। वो जैसे उसे देखा वो दृष्टि बदल गई। अब वस्तु नहीं चाहिए, अब हमें नहीं चाहिए। वो वापिस भाग रहा है, मुझे नहीं करना चाहते। दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, वस्तु बदलने की आवश्यकता नहीं। दृष्टि बदल जाएगी, वस्तु बदलने की जरूरत नहीं है। सुकुमार सुकौशल मिडास से पूछ लो। सुकौशल मिडास वही सुकौशल नामी था जिन्होंने घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा है। पत्नी के राग में 24 घंटे लिप्त रहते थे। और जब दृष्टि बदली, जो पत्नियों की साड़ियों को देखकर राग से भर जाते थे, वही सुकौशल मिडास उन साड़ियों की रस्सी बनाकर खिड़की से उतर जाते हैं और बैराग के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। क्या हुआ? जिन वस्तुओं से राग होता है, बैराग भी उन्हीं वस्तुओं से होता है। ध्यान रखना, जिन वस्तुओं से राग होता है, बैराग भी उन्हीं वस्तुओं से होता है। बैराग के लिए कोई अलग से पदार्थ नहीं आता है। जो राग के पदार्थ थे वही बैराग्य के पदार्थ बन जाते। बैराग के लिए सोचते हो कि अलग से कोई उतर के आएगा और यह वस्तु रखेगा, इसे देख के बैराग हो जाए। राग भूति पदार्थ तो जो है वो राग भूत होते हैं। उन्हीं रागभूत पदार्थों में से ही बैराग उत्पन्न होता है। बैराग कहीं बाहर से की वस्तु नहीं है। जब दृष्टि बदल जाती है तो राग ही बैराग में परिवर्तन हो जाता है। जब दृष्टि बदल जाती है तो राग ही बैराग में परिवर्तन हो जाता है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ना चाहिए। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ आपने पढ़ा कभी? छत्र चूड़ा बहादीप सिंह सूरी महाराज का एक छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है। उसमें राजा जिस रानी को इतना प्यार करता था, वो रानी आधी रात्रि में उठकर कहीं जाती है। राजा सोचता है इसको आधी रात में उठकर कहां जा रही है। वो जा रही है, राजा उसका पीछा करता है। ओ पहुंची कहां? राजा के घुड़साल में, जहां पर घोड़ों की लीद उठाने वाला एक कुबड़ा आदमी, घोड़ों की लीद उठाने वाला एक कुबड़ा आदमी बैठा हुआ है। और रानी जाकर उसके चरणों में पड़ी हुई है। स्वामी स्वामी लेट हो गया, मैं क्या करूं? राजा सो ही नहीं रहा था। राजा देखता है क्या है, रानी होकर किसके पैरों में पड़ी है? वो घोड़ों की लीद उठाने वाले कुबड़े के पैरों में पड़ी है। और कुबड़ा लात मार के कह रहा है, हट, इतनी लेट कर दिया तूने, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और रानी, ओ राजा देख रहा है, इतने बड़े राज की रानी होकर, हे काम तुझे धिक्कार है,
कुबड़े के पैरों के नीचे पड़ी। राजा को देखकर तो पहले तो एक विषय आता कि नहीं, अभी इनका सर कलम कर दूं। पर सोचता है कि स्त्री पर, निर्बल पर क्षत्रियों का कभी भी अपना बल नहीं दिखाना चाहिए। जो क्षत्रिय है वो कभी निर्बल पर और स्त्री पर अपना बल नहीं दिखाता। उसने कहीं नहीं, काय लोग का काम है। इसलिए भैया कितना भी कुछ हो जाए, कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना। घर में लड़ाई भी होती हो, लड़ाई भी हो जाए तो कभी हाथ नहीं उठाना। एक कायरों का काम है हाथ उठाने का। क्षत्रिय का काम स्त्रियों पर हाथ उठाने का नहीं। पहले के युद्धों में राजाओं के युद्ध होते थे, मारा काटी सब होती थी, लेकिन स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते थे, स्त्रियों पर युद्ध नहीं करते थे। उनको निर्बल, जो युद्ध के लिए तैयार है उनसे युद्ध होता था। जो क्षत्रिय धर्म से युद्ध करते थे, लेकिन अस्त्र शस्त्र विहीन स्त्री पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए जाते थे। जब पुरुषों पर नहीं चलाए जाते थे, सब युद्ध में जब जो पुरुष शस्त्र डाल देते थे उन पुरुषों का भी घात नहीं किया जाता। तो जो वीर पुरुष होते उसका नहीं, मारूंगा तो नहीं, ठीक है, अब कुछ करता हूं तो भी दिक्कत है, क्योंकि इज्जत तो जाएगी ना। तो अपने आप ही उससे स्वतायु से बैराग हो जाता है। मैं प्रातः काल उठूंगा और सब व्यवस्था करके निकल जाऊंगा। अब मुझे इस महल में नहीं रहना। बैराग हो गया। जिस स्त्री के बिना रह नहीं पाता था राजा, जिस स्त्री के बिना राजा रह नहीं पाता था एक क्षण एक पल भी, आज वो उसे मुंह मुड़कर उस साइड सो रहा है और सुबह उठकर निकलने की बात कर रहा है। क्या हुआ? क्या बदला? क्या हुआ? क्या बदला? दृष्टि बदल गई। जो राग के कारण दिख रहे थे वही वैराग्य के कारण। हे भरत, चक्र रतन का राग था। हे भरत, चक्र रतन का राग था तो भाई से युद्ध कर लिया। चक्र रतन का राग था तो भाई पर चक्र चला दिया। जब जीव कसाय में आता है, जब कसाय में आता है, ना रिश्ता देखता ना संबंध देखता। जब कसाय में भरा होता है तो ना रिश्ते देखते ना संबंध देखता, अहम में डूब गया। इधर बाहुबली ने अपने सगे भाई को, बड़े भाई को उठाकर घुमा दिया। कहां तो पिता तुल्य होता है बड़ा भाई, कहां पिता तुल्य अपने बड़े भाई को स्वीकार करता था। और जब राग क्रोध कसाय आई, अपने भाई को भी घुमा दिया। इधर भरत, छोटा भाई बेटे के तुल्य होता है, छोटा भाई बेटे के तुल्य होता है, अपने बेटे समान छोटे भाई पर चक्र चला दिया। देखो कसाय। और जब वही कसाय ठंडी हुई दोनों की, एक ने राज्य छोड़ दिया और एक चरणों में पड़ा हुआ है, स्वामी स्वामी ये विकल्प छोड़ो, ये वसुधा काहू की नहीं। अब वही बाहुबली नग्न दिगंबर भेष धरकर ध्यान में लीन है और वही चक्रवर्ती चरणों में हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। स्वामी स्वामी विकल्प छोड़ो, ये वसुधा काहू की नहीं। ये विकल्प छोड़ दो कि आप भरत की भूमि पर हैं, ये किसी की नहीं रही भूमि। जब राग थी वस्तु दूसरी थी, बैराग हुआ। एक छोटी सी जमीन के पीछे लड़ रहे थे और बैराग हुआ तो सब कुछ छोड़ दिया। आचार्य कह रहे हैं प्रथम तीर्थेश के पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती
कि भाई प्रथम कामदेव और काम क्या था, काम क्या कर रहे थे। संबंध तब तक हैं जब तक मान नहीं आया, संबंध तब तक हैं जब तक कसाई नहीं आई। भाई भाई में लड़ाई हो जाती किस बात पर? कसाई, मान पर। मैं क्यों झुकूं, मैं ही क्यों झुकूं। पिता पुत्र में भी आपस में विवाद हो जाते हैं, कसाय को लेकर, धन को लेकर। ये संबंध तब तक हैं जब तक मान नहीं आया, मान आ गया तो सारे संबंध एक क्षण में विलीन हो गए। भैया तभी तक, भैया भैया तभी तक दिखता है जब तक कसाय नहीं है। लोभ मान माया जब कसाय आ जाती है, क्रोध कसाय जब आ जाती है, तो भाई भाई के संबंध मिट जाते हैं। आज जितने भाई भाई लड़ रहे हैं, कभी ये दोनों एक साथ एक थाली में खाना खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे? जो भाई आज आपस में लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने एक माँ का आंचल का दूध नहीं पिया क्या? एक साथ खेले नहीं होंगे क्या? एक दूसरे के लिए दूसरे से लड़े नहीं होंगे क्या? जो भाई आज आपस में लड़ रहे हैं, क्या वो अपने समय में एक दूसरे के लिए लड़े नहीं होंगे एक दूसरे से? मेरे भाई को तूने ऐसे कैसे बोला, मतलब दूसरा एक शब्द भी बोल देता था, उससे लड़ने पहुंच जाता था, और आज खुद ही गाली दे रहा है। आप देखो विडंबना, देखो आप परिवर्तन देखो, कैसा परिवर्तन होता है। भाई से इतना राग था कि दूसरा एक गाली भी दे दे, वो लड़ने पहुंच जाता, तूने मेरे भाई को गाली कैसे दे दी। और आज वही भाई खुद गाली दे रहा है। क्या हो गया ये परिवर्तन कब आ गया? कभी इतना राग था, उसके लिए लड़ने पहुंच जाता था, अब इतना द्वेष हो गया, इतना द्वेष हो गया कि एक दूसरे की शकल भी नहीं देखना चाहते। स्वयं ही दूसरा गाली देता, बड़ी खुशी, अच्छी गाली दे रहा, और दे उसे गाली। खुद भी दे रहा है और दूसरा उसका नुकसान करता है, उसे गाली देता है, उसे मारता है, पीटता है, तो और अंदर से खुशी, अच्छी, अब मिला शेर को सवा शेर। ये परिवर्तन कहां हुआ? क्या भाई बदल गया? भाई के अंदर से खून अलग अलग हो गया? वही तो खून था जो पहले बह रहा था, वही तो संबंध था जो पहले था। अब संबंध कहां गया? जो बहनें एक साथ थी, और वही जब शादी हो जाती है तो देखो कैसे एक दूसरे के प्रति भाव बदल जाते हैं। सब भाव बदलते हैं, नहीं बदलते, परिणाम बदलते हैं। अब तेरा मेरा, बेटी से मां की प्रीति कब तक, पुत्र से पिता की प्रीति कब तक? जब तक धन नहीं दिखता। विश्वास रखो, सगे पिता को भी पुत्र घर से बाहर निकाल देता है। लोग व्यवहार से बाहर निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन जब सेवा का समय आता है तो पुत्र सेवा करते करते कितनी बार अपने पिता को मार चुका होता, क्या मैं ही सेवा करूं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कांता मोदी परिवार, सीकर, दीमापुर।